दोस्त आज के समय में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन विभाज्यता से संबंधित, विभाज्यता के नियम से संबंधित जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे पूछता है, तो बेसिकली क्वेश्चन जो आपको दे देगा, कोई संख्या दे देगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 3 यहाँ पे के दे देगा और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 दे देगा और कह देगा यहाँ पे कि यह संख्या जो है वो 3 से विभाजित है। तो यहाँ पे के का मान क्या होगा वो आपसे पूछ लेता है। आपको इस तरह से संख्या दे देगा और कहेगा कि यह संख्या जो है 3 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे के का मान बताइए। तो जब तक आपका जो है वो विभाज्यता का नियम आपको पता नहीं रहेगा तब तक यह क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। तो इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आप विभाज्यता के नियम को जान ले, तो आपको यह क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आसानी से क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग विभाज्यता के नियम को है जो वो कंप्लीट एक अच्छे तरीका से, एक अच्छे ढंग से देखेंगे। आज के बाद से जो है आपको यह इस विभाज्यता के नियम पे जो है एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम, तो 2 से विभाजित कब होगा कोई भी संख्या, तो जब संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 या 8 इन सब में से अगर कोई भी संख्या इकाई अंक पे हो तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो है वो 2 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे यही संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी संख्या मान लीजिए कि यही संख्या है, तो यह हम कैसे समझेंगे कि यह संख्या जो है वो 2 से विभाजित होगा। तो हम सबसे पहले इस संख्या के इकाई अंक को ही देखेंगे। तो इकाई अंक की जगह पर कौन कौन सा 0 2 4 6 या 8 में से कोई संख्या इकाई अंक की जगह पर रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या जो है वो 2 से विभाजित होगा। लेकिन यहाँ पे इकाई अंक क्या है 5, तो इनमें से कोई भी संख्या इकाई अंक पे नहीं है, इसका मतलब यह संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला जो है हमारा कितना है, 3 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या कर रहा है, सभी अंकों का योग 3 से जो है विभाजित होना चाहिए। यानी 3 से विभाज्यता का नियम क्या कर रहा है, सभी अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे यह संख्या है, अब कहेगा यह 3 से विभाजित है कि नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा। देखिए तो 3 से विभाजित, सबसे पहले तो एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 3 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 दिया हुआ है। और हम कैसे समझेंगे कि यह संख्या जो है वो 3 से विभाजित होगा या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा कि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। तो सभी अंकों का योग, तो देखिए यहाँ पे इसका योग कर लेते हैं, 6 4 10 10 8 18 18 और 3 कितना होगा 21 21 और 3 कितना होगा 24 और 4 और 2 को फिर जोड़ देंगे तो यहाँ पे 6। ये 6 जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है, यानी सभी अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब हमारा यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हमने बताया कि यह क्वेश्चन जो है 3 से विभाजित है, तो के का मान निकालने के लिए तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको सबको जोड़ेंगे, 5 4 9 9 और 2 11 11 और 3 कितना हो जाएगा 11 और 3 जो है वो 14 हो जाएगा। तो 14 और प्लस के सभी अंकों का योग, यानी कि इसको भी तो के जगह पर अगर कोई संख्या होता तो उसको जोड़ते, यानी कि 14 में कितना जोड़े कि जो संख्या है वो 21 से जो है वो 3 से विभाजित हो जाए। तो के जगह पर अगर 1 रखते हैं तो 14 1 15, यानी कि 15 आएगा तो हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा। यानी के का मान हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीका से एक क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं। अगला देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है हमारा, देखिए अंतिम 2 अंक 0 या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि यही संख्या ले लेते हैं, हमारा 33 46 और 8 है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि अंतिम 2 अंक कौन है, तो 6 और 8 है। अंतिम 2 अंक कौन है, 6 और 8 है। तो क्या करें, अंतिम 2 अंक 0 या 4 से विभाजित हो, अंतिम 2 अंक 0 है तो नहीं है, तो ये तो हमारा नहीं हो पाएगा। तो या 4 से विभाजित हो, तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है, तो देखिए 4 से विभाजित करेंगे तो 4 की 1 मरतबे में 4 यानी 2 बचेगा, तो 2 इधर आएगा यानी 28, तो 7 चक 28, यानी 4 से अंतिम 2 अंक विभाजित हो रहा है, यानी यह संख्या जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगा। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब यह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं विभाजित करने आता है तो आप लोग भाग लगा कर देख लीजिएगा 4 से, तो 4 से 1 मरतबे में 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 7 28 कट जा रहा है, यानी कि यह संख्या जो हमारा 4 से विभाजित हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या कर रहा है, इकाई अंक 0 या 5 हो, जब भी इकाई अंक 0 या 5 होगा तभी वह संख्या जो है 5 से विभाजित हो पाएगा।
जैसे समझते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे 26, यहाँ पे 27, यहाँ पे 2, 5 कुछ भी ले लेते हैं, तो ये संख्या है हमारा, कोई ये संख्या है। अब देखिए तो इसमें 0 या 5 होना चाहिए, क्या चीज, इकाई अंक। तो 0 या 5 है, हमारा इकाई अंक कौन है, ए। तो 0 या 5 में से कोई में से है, तो हाँ 5 है, तो हमारा यह संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर यही अगर मान लीजिए कि 5 मिटा देते हैं, अब हमारा संख्या ए है, हमारा कितना, 26, 27 और 2, ठीक है, 26,272 हमारा कोई संख्या है। अब पूछेंगे कि यह संख्या 5 से विभाजित होगा या नहीं, तो देखिए हमने क्या पढ़ा, 5 से विभाजित का नियम, इकाई अंक 0 या 5 हो तभी वह संख्या 5 से विभाजित होगा। तो हमारा इकाई अंक कितना है, 2, तो 0 और 5 में से कोई नहीं है, ना तो यहाँ पे 0 है ना ही हमारा 5 है, तो यह संख्या 5 से विभाजित अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला क्या करा है, 6 से विभाज्यता का नियम। देखिए हमने पढ़ा 2 से विभाज्यता का नियम, हमने पढ़ा 3 से विभाज्यता का नियम, तो 6 से विभाज्यता का नियम हम लोग को अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, 6 जो है उसको तोड़ सकते हैं, तो 2 गुने 3 हम कर सकते हैं, 6 को हम लोग 2 गुने 3 लिख सकते हैं। यानी जो संख्या हमारा 2 से विभाजित होगा और जो संख्या हमारा 3 से विभाजित होगा, यानी 2 और 3 से विभाजित जो भी संख्या होगा वह संख्या अपने आप 6 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हमने लिखा कि संख्या 2 और 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा। फिर से समझते हैं, जब संख्या 2 और 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 7 से। तो देखिए 7 और 11 और 13 समान है। ठीक है, 7, 11 और 13 देखिए एक ही बार में पढ़ लेते हैं, तीनों को समान है इसलिए। तो जब संख्या लगातार 6 बार हो, कोई भी संख्या लगातार 6 बार हो तो वह संख्या जो है 7 से भी विभाजित हो जाएगा, 11 से भी विभाजित हो जाएगा और 13 से भी विभाजित हो जाएगा। तो कोई संख्या 6 बार कहने का क्या मतलब है, देखिए कोई संख्या 6 बार कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब भी हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कोई भी संख्या 6 बार कहने का मतलब है, मान लीजिए कि कोई एक ही है जो कि 6 बार है। ठीक है, क्या कितना बार है, 6 बार है, तो यह संख्या जो है हमारा कितना, 7 से भी विभाजित हो जाएगा, ये 7 से भी विभाजित हो जाएगा, 11 से भी विभाजित हो जाएगा और 13 से भी विभाजित हो जाएगा। कोई संख्या 6 बार रहना चाहिए। अगर कोई संख्या 8 ही है तो 8 भी है तो वो 6 बार रहना चाहिए, कितना बार, 6 बार रहना चाहिए। तो यह संख्या भी क्या हो जाएगा, 7 से विभाजित हो जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगा और 13 से भी विभाजित हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या, 8 से विभाजित का नियम। तो क्या करें, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। देखिए कोई संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे 13,265 कुछ भी ले सकते हैं, अंतिम 3 संख्या, तो अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक कौन है, 265। तो यह संख्या जो 8 से विभाजित होगा तो यह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए 8 से विभाजित होने के लिए 8 3 24, तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। 8 से 25 कटेगा, नहीं कटेगा, यानी यह संख्या जो 8 से विभाजित नहीं होगा। कितना भी बड़ा संख्या आप ले सकते हैं, 1 2 5 7 8 9, यहाँ पे 7 8 कुछ भी लिख सकते हैं, 2। सिर्फ हम चेक क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक को चेक करेंगे। अंतिम 3 अंक यहाँ पे चेक कर लेंगे 8 से, तो देखिए 8 9 72, 6 62 हो जाएगा। 8 से 62 नहीं लगेगा, यानी कि यह संख्या 8 से विभाजित नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद है कि आपको 8 से भी विभाजित का नियम समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कितना, 9 से विभाजित का नियम। तो 9 से विभाजित का नियम क्या कर रहा है, देखिए ये क्या कह रहा है कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो। जैसे हमने पढ़ा था 3 वाला में, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। तो उसी तरीक़ा से 9 वाले में भी है, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा। जैसे समझते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मानिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 3 4 6 8, ये हमारा कोई संख्या है। तो 9 से विभाजित का नियम हमने क्या पढ़ा, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा। तो अब देखिए सभी अंकों का योग यानी जोड़ते हैं, 8 6 14, 14 8 4 18, 18 2 20, 20 और 3 23, यानी कि 23 हमारा आया। तो यह 23 जो है हमारा 9 से विभाजित होगा, तो हम कहेंगे कि 23 जो है हमारा 9 से विभाजित नहीं होगा, तो यह संख्या भी 9 से विभाजित नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 3 6 9 और 3 है।
अब ये कोई संख्या है, पूछेगा कि 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो हमने क्या पढ़ा कि सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगा। तो हम सभी अंकों का योग कर लेते हैं, तो 3 और 9 कितना होगा 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 3 23, फिर हमारा कितना आया 23 आया, यानी कि यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह 23 जो है वो 9 से विभाजित नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब फिर कोई संख्या लेते हैं, चलिए 14 16 14 61 2 5 कुछ भी ले लीजिए। तो हमने क्या पढ़ा कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। चलिए 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 6 14, 14 4 18, 1 19, तो 19 हमारा क्या होगा 9 से विभाजित नहीं होगा, तो यह संख्या भी हमारा 9 से विभाजित नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं 10 से विभाजितता का नियम। तो 10 से विभाजितता का नियम क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है संख्या के इकाई अंक 0 हो, यानी जब भी इकाई अंक 0 होगा तो वह संख्या 10 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इकाई अंक क्या है 8 है इसका, तो यहाँ पे इकाई अंक 0 है नहीं है, तो यह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगा। कोई संख्या है आपका यहाँ पे 2 3 1 2 3 5 9, यहाँ पे कुछ भी लिख लीजिए 0 लिख लीजिए, इतना संख्या ये कोई हमारा संख्या है, तो यह पूछेगा कि 10 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक सिर्फ चेक करेंगे, इकाई अंक क्या है 0, यानी कि यह संख्या 10 से विभाजित होगा। अगर मान लीजिए कि ये कोई संख्या है, यह 10 से विभाजित होगा कि नहीं, तो इकाई अंक 2 है, तो हमारा ये 10 से विभाजित नहीं होगा। इसका इकाई अंक क्या है 5, यानी ये भी संख्या 10 से विभाजित नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं 11 से विभाजितता का नियम। देखिए 11 से विभाजितता का नियम क्या कर रहा है, इसको समझिए। देखिए 11 से विभाजितता का नियम क्या कर रहा है, संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो तो ही वह संख्या जो है 11 से विभाजित होगा। फिर से समझते हैं 11 से विभाजितता का नियम। जब सम स्थान के अंकों का योग, संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और संख्या के विषम स्थानों का अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो या फिर 11 हो तो वह संख्या ही हमारा 11 से विभाजित होगा। इसको समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल द्वारा। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो है वो ये 2 3 7 8 और यहाँ पे 3, ये कोई हमारा संख्या हो गया। ठीक है, ये कोई हमारा संख्या हो गया। तो हमने क्या पढ़ा कि सम स्थान के अंकों का योग और फिर विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर। तो हम पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे सम स्थान या विषम स्थान के अंकों का योग, तो विषम स्थान के अंकों का योग क्या है, तो ये हमारा विषम स्थान के अंकों का योग है और ये हमारा क्या है सम स्थान के अंकों का योग है। और इसका अंतर तो देखिए ये हमारा कितना है 3 और 7 10, 10 7 2 12, यानी 12, और ये 8 और 3 कितना है 11। तो ये दोनों का यानी सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर हमारा क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तभी हमारा जो है संख्या 11 से विभाजित होगा। तो देखिए अंतर हमारा कितना रहा है, तो 12 में से 11 जाएगा तो 1, यानी 1 जो है न तो हमारा क्या है 0 है और ना ही 11 आया, तो हमारा यह संख्या जो है वो 11 से विभाजित नहीं होगा। फिर देखते हैं एक और एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 7 कुछ भी संख्या आप ले सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए कोई ये संख्या है, अब पूछेगा कि 11 से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो हम कैसे चेक करेंगे, देखिए सम स्थान के या विषम स्थान के अंकों का योग। तो यहाँ पे विषम स्थान के अंकों का योग लेंगे और इधर सम स्थान के अंकों का योग लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 9 और 7 16, 9 7 16, 16 और 2 कितना होगा 18, और फिर इधर जोड़ेंगे तो 3 और 6 9 और 9 और 8 कितना होगा 17 होगा। हमारा इसका जो है अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी यह संख्या भी हमारा जो है वो 11 से विभाजित नहीं होगा।